दोस्तों, हर नमाज के बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का क्यों कहा जाता है? आखिर इसकी क्या वजह है? आप खुद पढ़ने की ताकत देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि अस्तगफिरुल्लाह एक अजीम शान तस्बीह है, बड़ी अजमत वाली तस्बीह है। और ये लफ्ज़ का असल जो मतलब यही जाहिर होता है कि अल्लाह के सामने आजिज़ी और अपनी शर्मिंदगी को जाहिर कर। इसका मतलब होता है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना। दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह की लाडली तस्बीह है, और जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है यकीनन वो भी अल्लाह का लाडला बन जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। और यकीनन ये एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह को राज़ी कर लेती है और अल्लाह को खुश कर देती है। फ़र्ज़ करें एक शख्स 1000 साल ज़िंदगी गुजारे और वो 1000 साल ही गुनाह करता रहे, और उसे 1000 साल के बाद शर्मिंदगी और एहसास हो और ये लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अगर दिल से पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसके 1000 साल के गुनाह 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। यकीनन ये इतनी ताकतवर तस्बीह है और इतना पावरफुल लफ्ज़ है कि इस लफ्ज़ के पढ़ने से इंसान की हर दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो जिस तरह की ख्वाहिश दिल में रखता हो, इस लफ्ज़ को कसरत से पढ़ने वाला वो हर चीज़ की ख्वाहिश अल्लाह से पूरी करवा लेता है, अल्लाह से मनवा लेता है। चूँकि कुरान मजीद में इसका जिक्र यूँ मौजूद है कि अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी वही के ज़रिए बताया कि अपनी कौम को कहें कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ें, यानी तौबा करें। मैं उन पर बारिशें बरसाऊंगा, मैं उनके जिस्म में ताकत दूंगा, मैं उनको बागात दूंगा, उनकी सैराबी के लिए नहरें जारी कर दूंगा। ये जो चाहेंगे मैं पूरी कर दूंगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो इस तस्बीह के साथ लगाव रखता हो और कसरत से इसे पढ़ता रहता है, विर्द करता रहता है, वो खुद भी नहीं जानता कि उसके ऊपर क्या अल्लाह ताला का करम और इनाम होने वाला है। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह पाक उस इंसान की किस्मत के जो बंद ताले होते हैं वो खोल देते हैं, तंगियां दूर हो जाती हैं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह पाक पर लाजिम है कि वो उस शख्स से तंगी को हटा ले। एक और हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी लाडली तस्बीह है कि जो शख्स इसको पढ़ता है वो क़यामत के दिन ये तस्बीह उसके आमाल नामे में चमक रही हो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें। मैं खुद भी इस तस्बीह को पढ़ता हूँ, फिर आप अपनी ज़िंदगी के हालात बदलते देखेंगे, आंखों से देखेंगे, अपनी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। और बड़ी सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह पाक आपके गुनाह को मुआफ़ कर देंगे, और जिसके सर गुनाह भी ना हो, यकीनन वो जो दुआ करे अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। और बाकी रहा ये सवाल कि हर नमाज के बाद हम अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका क्यों कहा गया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, फिर उसके बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। आखिर हमने नेक काम किया है, नमाज पढ़ी है। अस्तगफिरुल्लाह तो तब पढ़ी जाती है जब कोई गुनाह हो जाए या कोई गलत बात हो जाए या कोई गलत काम हो जाए, तब तो ये लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाता है। और जाहिर है कि इसको पढ़ना भी वहाँ चाहिए, लेकिन नमाज के बाद इसको हम आखिर क्यों पढ़ते हैं? नमाज तो एक बहुत ही आला तरीन काम है, मोमिन की मिराज है, मोमिन का नूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी नमाज अच्छी और पूरी निकल आई, क़यामत के दिन उसके बाकी अमाल भी पूरे निकल आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के बाद हम अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम नमाज पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि हम गुनहगार इंसान हैं। यकीनन हम नमाज को पूरी सुन्नत तरीके से सही तरह रकू व सजूद मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते। हमने सही तरह सीखी नहीं होती और इस पे बहुत सी कमियां और कोताहियां हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो नमाज ही गलत हो जाती है और हमें मालूम भी नहीं होता। तो जब हम नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं तो आखिर में 3 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें लाज़मी है कि पढ़ना चाहिए। इसलिए कि हमने गुनाह तो नहीं किया लेकिन नेक काम किया है, लेकिन हम अल्लाह से ये इल्तिजा करते होते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमने नमाज पढ़ी, यकीनन हमने इसमें बहुत कमी और कोताही की होगी,
اور ہم اللہ تجھ سے اس کمی کی کوتاہی کی توبہ کرتے ہیں اور ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کو جو کمی اور کوتاہی ہے وہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری نماز کو پورا کر دے اور ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ تو اسی لیے ہم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ سے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور جو اللہ سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ اسے بے حد پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح نماز پڑھنے والا بنائے اور ہمیں اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ ورد کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔